तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 3 बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक राजनाथ सिंह आज हमारे बीच में है और भगवान करे कि इनके जीवन में सेवा कार्य और महकते रहें। ये बापू की प्रसादी। जय हो। गुलाब होकर महको। हो गया। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक। जय जय हो हरिओम हरिओम। मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है। मल मतलब मजबूत। मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है। मल मतलब मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। હું પૂજ્ય બાપુના ચરણોમાં નતમસ્તક થઈને કહું છું કે આપના આશીર્વાદમાં સામર્થ્ય છે, આપની પ્રેરણામાં સામર્થ્ય છે। हमारा सपना साकार हुआ। 8 साल पहले मैंने मोदी को कहा हम तुमको पीएम देखना चाहते हैं। भगवान ने हमारा मनोरथ पूरा कर दिया। तो आसाराम पर आर पार की लड़ाई चल रही है। ये लड़ाई सड़क के साथ साथ सियासत में भी चल रही है। मोदी ने आसाराम का नाम लिए बिना निशाना साधा था। एक सभा में बोले थे कि मां बेटियों का अपमान करने वाला शास्त्रों में भी राक्षस माना जाता है। देशમાં લક્ષણ નથી મિત્રો, અને જેણે જેણે ભૂતકાળમાં આ પ્રકારના પાપ કર્યા છે એ બધા લોકોને રાક્ષસી મનોવૃત્તિના હોવાનું આપણા શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે। અને કેટલા વિકૃત મગજના માણસો બહેનોનો પણ દોષ દે છે। બહેનોનો કોઈ દોષ નથી। अगर दोष है तो पुरुषनी विकृत मानसिकताનો છે। એની સામે સમાજે લડવું પડે। કોઈ પણ સભ્ય સમાજમાં માતાઓ બહેનોના શોષણ એ સમાજનું મોટામાં મોટું કલંક હોય છે। એ કલંકમાંથી સમાજને મુક્ત કરાવવો પડે। અને આપણે બધાએ एक संजारी जवाबदारी लईने आ कलंकमांथी आपणा देशने गौरवभेर ऊभुं करवुं जोईए। आ देश आवो क्यारेय नहोतो मित्रो। आ विकृतिओ देशमां लक्षण नथी मित्रो। અને જેણે જેણે ભૂતકાળમાં આ પ્રકારના પાપ કર્યા છે એ બધા લોકોને રાક્ષસી મનોવૃત્તિના હોવાનું આપણા શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે। ગુણવાન હોય, તેજસ્વી હોય, ઓજસ્વી હોય, શાસ્ત્રોનો જ્ઞાતા હોય, પરંતુ બહેન દીકરી સામે આમ કરી હોય તો સમાજ એને રાક્ષસ તરીકે નમાવ્યો છે। ऐसे लोग बदनाम करते हैं अभी वर्तमान में जो सत्ताधीश केंद्र में सरकार है उसको, पर हकीकत में वो बदनाम करने के योग्य नहीं है। ये अवसरवादी लोग जो मुख में राम और पीठ में भाले मारते हैं, ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। हिंदुत्ववादी कहलाते हैं तो हिंदुओं को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज बापू जी के मित्र संत रहे, बड़े उच्च कोटि के संत। अभी उनका शरीर नहीं है, परंतु फिर भी वे महापुरुष सबके दिलों में हैं। उनका साहित्य आप में से कई लोग पढ़ते हैं। तो स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि जो कोई आदमी किसी को रुलाता है, दुख देता है, उसका दुख स्वयं भगवान भी नहीं मिटा सकते हैं। तो इतने सारे भक्त यहां पर उपस्थित हैं, वो भक्त दिल में एक व्यथा लिए हुए हैं।
कि करोड़ों लोगों के हृदय में बसने वाले बापू, आज उन बापू को कितना कष्ट दिया गया। जो लोगों के हृदय को शुद्ध करते हैं, जो लोगों की आंख और मन को पवित्र बनाते हैं। महाराज जी वृंदावन से। लेकिन आज के नेता मेरे स्वभाव को समझ जाए तो उन्हें बड़ा फायदा होगा। लेकिन सौराष्ट्र की पुलिस ने इतना अत्याचार किया कि इतना तो रावण की पुलिस ने भी नहीं किया होगा। गुजरात की, सौराष्ट्र की, वो सोमनाथ की पुलिस ने जितना हमारे साधकों पर बर्बरता का अत्याचार किया, उतना तो रावण के यहाँ कोई परमिशन ले और सारे नियम स्वीकार करके सब उसका प्रोग्राम करे और रात को 2 बजे समिति वालों को पकड़ के उठाना, कार्यक्रम रद्द है और पंडाल उखाड़ना, ये करना, ऐसी बर्बरता की कि किसी आतंकवादी के साथ भी ऐसी बर्बरता भगवान न कराए। ऐसी बर्बरता सोमनाथ जैसे तीर्थ धाम में पुलिस ने हमारे साधकों से की। गुनाहगार हूं तो मैं हूं, मुझे जेल भेजो, लेकिन जा नहीं पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, ये प्राण त्यागने के पहले मैं सोमनाथ में सत्संग करूंगा और जिसको अरेस्ट करना है कर लो। सत्संग करना अपराध है, अपनी बात अपराध करना है तो मैं वो बड़ा अपराधी हूं। मुझे सत्संग करते करते आप अरेस्ट कर लें। क्या हमने गलती की, क्या हमारे भक्तों ने गलती की, हमें समझ में नहीं आता। जब भी देखो तो हमारे साथ इतना जुल्म होता है कि हम सहन शक्ति में हमको संतोष है, लेकिन जब अति होती है ना तो चंदन भी शीतल उग्र हो जाता है। हम तो हाथ जोड़ के गुजरात सरकार को, गुजरात पुलिस को प्रार्थना करते हैं कि गुजरात में अगर सत्संग नहीं रहेगा तो मानवता भी नहीं रहेगी। आप सत्संग मिटाने की धृष्टता न करें। जो सत्संग मिटाने की धृष्टता करते हैं वे स्वयं मिट जाते हैं। बिल्कुल मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। फटाक से उनको परमिशन दे दी। हमारे आदमी को परमिशन देने में तो जुतियां घिसा दी, उन उदंड व्यक्तियों को परमिशन दे दी। उन्होंने बैनर फाड़े, पोस्टर फाड़े। अब हमारे लाखों करोड़ों साधकों के दिल पर क्या गुजरता होगा कि गुजरात सरकार क्या सत्संग नहीं चाहती? नहीं, मोदी सत्संग चाहते होंगे, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन हमारे सत्संगियों के साथ जब क्रूरता का व्यवहार होता है न, तभी हमको माइक में ऐसा कुछ बोलना पड़ता है। हम किसी के विरोधी नहीं, सांप को भी हम स्नेह करते हैं, तो किसी को हम नफरत से नहीं देखते। लेकिन हमको आप इतना दुर्बल मत समझो कि आप दबाओगे हम दब जाएंगे। चाहे पुलिस दबाए, चाहे कोई पंथ दबाए, हमारे पास गुरु का प्रसाद है और समाज की सेवा का प्रसाद है। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 3 बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक राजनाथ सिंह आज हमारे बीच में है और भगवान करे कि इनके जीवन में सेवा कार्य और महकते रहें। ये बापू की प्रसादी। जय हो। गुलाब होकर महको। हो गया। तीन बार चुनाव यहाँ का पक्का हो गया। 15 साल तक। जय जय हो हरिओम हरिओम। मल्ल नाम दिया मैंने, मोदी मल का है। मल मतलब मजबूत। मजबूत हो मतलब कुछ न कुछ बोझा रखने का इरादा है। नहीं होते क्योंकि सबसे गुरु भक्त कहते निंदको कुछ तो है मेरे बापूजी में आज भी, वरना दुनिया यूं ही बापूजी की दीवानी नहीं होती। तो आज इस कड़कती धूप में बापूजी के ये दीवाने बापूजी के लिए न्याय की गुहार लेकर के चल रहे हैं।
कि कितना अन्याय हो रहा है एक संत के साथ, कितना अत्याचार हो रहा है। और इस देश में बापू के सम्मान में हर नारी मैदान में, बापू के सम्मान में हर नारी मैदान में, बापू के सम्मान में बापू का केस, बापू का केस, सबकी वोट चाहिए तो हमारे बापूजी को रिहा करना पड़ेगा और वो भी निर्दोष, पूरे बिल्कुल निर्दोष बापूजी को रिहा करिए, तभी हम लोगों की वोट आप लोग ले सकोगे, अन्यथा हम कोई वोट आपको नहीं देने वाले हैं। हमारी 11.5 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है और आप उनका स्वास्थ्य इतना गंभीर है, इतना नाजुक है, उनकी स्थिति इतनी खराब है। इस हालत में तो कितना से भयंकर कैदी होता है उसको भी छूट दे दी जाती है। 11.5 साल से बापूजी को एक पैरोल तक नहीं मिलती। ये क्या अन्याय नहीं है? इससे भी ज्यादा क्या अन्याय हो सकता है? मेरी सरकार से यही विनती है, मेरे बापूजी को रिहा करें, अन्यथा बहुत ही आपको पछताना पड़ेगा। वोट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। दुनिया कह रही है कि बापूजी निर्दोष हैं। एक लड़की के कहने पर उनको इतने सालों से जेल में रखा है। मैंने 30 साल से दीक्षा ली हुई है, तब तो बापूजी जवान थे, तब हमारी तरफ नजर उठा के नहीं देखते थे वो, तो अब देखेंगे बुढ़ापे में। ये दुनिया क्यों नहीं देखती है? ये क्यों नहीं सोचती? हमारे बापूजी को रिहा करो। हमारी एक ही मांग है कि बापूजी को रिहा करो। हमें किसी पार्टी से, राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे बापूजी रिहा करो, उनको न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान। निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष।